हेलो दोस्तों, तो आज हम परसेंटेज पढ़ने वाले हैं। परसेंटेज का ये टाइप 5 होगा। इससे पहले टाइप 4 करवा दिए हैं और उसमें 2 टाइप थी, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 4 थी और पार्ट 1 और 2 करवाए थे। इसमें भी 2 पार्ट होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला पार्ट हम लोगों को क्या कर रहा है। टाइप 2 का ये हमारा पार्ट दूसरा है। क्या है? पार्ट दूसरा। टाइप 2 का पार्ट 2 है, ठीक है। इससे पहले पार्ट 1 करवा दिए हैं। तो देखते हैं टाइप 2 के पार्ट दूसरे में हम लोगों को कोई सवाल को, पहली सवाल को, किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च हो जाता है, 7% भाग जीवन यापन पर खर्च होता है और 10% भाग वो बचत करता है। यदि वह शेष 30 रुपये बच्चों के शिक्षा पर खर्च करे तो उसका वेतन कितना होगा। देखिए इस सवाल में करा है, पहले 20% किस पे खर्च कर दे रहा है? किराए पर। और 7 तो पहले 20% किराए पर खर्च करा है ना, तो पहले आप लोग 20% को लिख लीजिए। 20% किराए पर और फिर 7% भाग किस पे खर्च कर रहा है? जीवन यापन पे। तो प्लस में करके जोड़ लीजिए, प्लस 7% जीवन यापन पे और 10% भाग बचत करता है। तो बचत को भी आप लोग लिख लीजिए, प्लस में 10%, ठीक है। यदि वह शेष 30 रुपये बच्चों के पढ़ाई पे खर्च करता है ना, तो प्लस में 30 रुपये कर दीजिए। 30 रुपये और बराबर कर दीजिए 100%, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होती है? 100% होती है। तो आप लोग मान लीजिए आदमी 100% कमाता होगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो आप लोग क्या मानेंगे कि वो 100 रुपये कमाता होगा। तो लिख लीजिए यहाँ पे 100 और माइनस का चिन्ह दे दीजिए और फिर उसके बाद में 20 कर दीजिए। 20% प्लस में 7% प्लस में 10% और ये जो 30 है इसको रहने दीजिए, क्योंकि ये रुपया में है ना, तो इसको आप लोग रहने दीजिए, ठीक है। अब इन सबको जोड़ दीजिए। 100% माइनस कितना करना है? ये कितना हो गया? 90% ना। इसको घटा लीजिए, कितना बचा? 10%। क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, इसीलिए हम यहाँ पे 100 मान दिया है। क्योंकि वो 100% कमाता होगा, जिसमें से 90% वो 90% उसने इधर उधर लगा दिया है और 30% बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर दे रहा है। 10% बच्चों की पढ़ाई पे खर्च कर रहा है और 10% का मान कितना दिया है? 30 रुपया। 30 रुपये क्यों यहाँ पे दिया ना, वो शेष 30 रुपये बच्चों के, मतलब इतना सब कर दिया है। तो अब 10% बचा है और उसमें से भी वो 30 रुपये बच्चों के शिक्षा पे खर्च कर दे रहा है। तो 1% का मान क्या होगा? 10% का मान 30 है, तो 1% का मान कितना होगा? 1% का मान होगा 3 और 100% का मान होगा कितना? एक बता में हम, अगर इसके बता में जो परसेंटेज है इसको हम हटाएंगे तो क्या होगा? बता में 100 आएगा ना, इसका मतलब होता है बता में 100 आ गया और फिर गुणा कर देंगे, 3 गुना तो हो गया 300। 100% का मान कितना है? 300। 1% का मान 3 है, तो 100% का मान 300। यही हम लोगों का आंसर है, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं दूसरी सवाल क्या करी हम लोगों की। तो हम लोगों की तीसरी सवाल क्या करी है? ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हुई है और बी की आय में 90% की वृद्धि हुई है, तो उसकी संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। संयुक्त आय का मतलब होता है दोनों ए और बी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यही हम लोगों से पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इस सवाल को लगाते हैं। पहले तो हम लोग लिख लेते हैं ए और बी, ठीक है। ए की आय में बी की आय से 50% अधिक है, तो बी का मान लेते हैं हम लोग 100। तो ए का कितना हो जाएगा? 50% अधिक है तो 150, ठीक है।
एक ई में पहले 40% की वृद्धि हुई है ना, तो 150 में 150 का हम लोग 140% निकाल देते हैं, बता में 100 कर देते हैं, तो 1 0 से 1 0 कट गया, बचा कितना 10, तो 1 0 से 1 0 कट गया, और इससे इसका इसमें गुणा करा देंगे तो कितना होगा 15 दाम पे 150 और फिर 15 चौका 7, तो कितना हो गया 210। तो एक या कितनी हो गई अब, जब 40% की वृद्धि हो गई है तो 210 हो गई, ठीक है। और बी में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है 90% की, तो 100 में जब आप लोग 90% की वृद्धि करेंगे तो 190 हो जाएगी। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना आ गया 400। पहले कितना था, इसको जोड़ लेते हैं 250, 400, अंतर कितना का है 400 माइनस 250, 250 तो घटाएंगे तो कितना बराबर 150, तो अंतर कितना का है 150 की वृद्धि हुई है ना, तो 150 लिख लेंगे, कितने पे हुई है 400 या 250, 250 पे गुना 100 कर देंगे, 1 0 से 1 0 कर दिया, 5 से कर दिया, 5 बार में 5 से कर दिया, 3 बार में 5 से कर दिया, 20 बार में 20 चौको 7% की वृद्धि हुई है। इधर का तो दिख ही नहीं रहा होगा, 7% की वृद्धि हुई है ना, 7% बस वृद्धि हुई है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हम अपने अगले सवाल को, सवाल नंबर 4, ठीक है। सवाल नंबर 4 क्या कर रहा है, सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, यदि उसकी आय में 20%, उसकी आय में वह 20% बढ़ जाता है और बचत में 7% की वृद्धि हो जाती है, तो उसका आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो मान लेते हैं पहले वो कितने रुपये कमा रही थी, आय उसकी कितनी थी 100 थी, आय कितनी थी 100 थी, और उसमें से 15% बचा रही थी, तो इसे पर 15% निकाल देते हैं, बता में 100 कर देंगे 15, तो 100 से 100 कर दिया 15% मतलब बचा रही थी, मतलब 85% खर्च कर दे रही थी, 15% बचा रही मतलब 85%, ये लिख देते हैं खर्च खर्च, और बचत कितना है 15% बचत क्यों, क्योंकि आप 100 रुपये कमा रहे हैं जिसमें से 15% बचा रहे हैं, तो मतलब 85 रुपये खर्च कर दे रहे हैं ना। यदि उसके वह मतलब होता है वह मतलब होता है, अरे क्या होता है वह मतलब, हाँ खर्च में वह मतलब होता है जो खर्च करते हैं उसी को हम लोग वह कहते हैं, वह में 20% की वृद्धि हो जाती है ना, तो वह कितना है इसका 85 में हम लोग कितनी की वृद्धि कर देते हैं 20% की, तो इस 20% का मान होता है 100/5 लिख देते हैं, क्योंकि 20% की वृद्धि होती है, तो 100 में 20 को जोड़ के लिखेंगे तो 120 हो जाएगा, और बता में 100 करेंगे तो 100/5 हो गई ना, 5 से इसको कटा देते हैं कितना बार में 17 बार में, और 17 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा, ठीक है। तो एक का मान कितना आ गया 102 आ गया, और फिर एक क्या है, और दूसरा का कितना का बचत कितना का कर रहा था 15% का, ये हो गया एक बचत, और बचत कितना का कर रहा था 15% का, और 15% में कितने की वृद्धि हो गई है 7% की ना, तो 100 में 7 को जोड़ के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 180, 107 बता में 100, तो 107 और बता में 100 का मान होता है 80/8/5, 5 से कर दिया 3 बार में 8 लिखे 24, तो 24 रुपये को इसमें भी जोड़ देंगे तो कितना आ गया, आ जाएगा 126। तब देखिए पहले कितना था, पहले रुपया था 100, लेकिन अब रुपया हो गया है 126। पहले
पहले कितना था 100 था और अब कितना हो गया है, अब कितना हो गया है 126। तो कितना अधिक हो गया है 26 रुपये का वृद्धि हुई है ना। 26 रुपये की वृद्धि हुई है किस पर, वृद्धि हुई है किस पर, 100 पर गुना 100 कर देंगे तो 26% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 26 का मान होता है 26% की वृद्धि लिख देते हैं, यही हम लोगों का आंसर है। ठीक है, आप लोग तो आंसर तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहीं पे हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, ये हमको उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। हम इसमें अपना पूरा बेस्ट दिए थे। अब अगला वीडियो देखते हैं कब आएगी। ठीक भाई, मज़ा करो, चिल करो, पार्टी करो। गर्मी का दिन है बहुत ज़्यादा भाई लोग, मोबाइल ही तो जा रही है। ठीक है, तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं।